नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए हैं महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे क्यों राहुल के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, उद्धव पवार की डिमांड से क्यों नाराज हुई कांग्रेस, अजित पवार को लेकर क्या है बीजेपी का प्लान बी और बुर्के पर क्यों मचा है सियासी घमासान। साथ ही अखिलेश के बयान पर बीजेपी का क्या है पलटवार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शिंदे गुट की विधायक के बुर्के बांटने के ऐलान पर मचा बवाल। संजय राउत बोले इनको बुर्के में चुनाव लड़ना पड़ेगा। आरक्षण पर राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र में मचा बवाल। बीजेपी का महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन, राहुल गांधी से की माफी की मांग। सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी में खींचतान हुई तेज। अब उद्धव पवार की डिमांड से कांग्रेस नाराज। बालासाहेब थोराट का दावा, इस बार नहीं झुकेगी कांग्रेस। शिंदे गुट का बड़ा दावा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अजित पवार फिर मार सकते हैं पलटी। बीजेपी ने तैयार किया प्लान बी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अखिलेश ने योगी पर साधा निशाना। बोले हरियाणा महाराष्ट्र में सीएम योगी की वजह से सत्ता से दूर रह सकती है बीजेपी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हर सियासी दल आवाम को लुभाने में जुटा है। चुनाव प्रचार के नए नए हथकंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में राजनीतिक उठापटक के बीच सामने आया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के उम्मीदवार यामिनी जाधव ने अपने इलाके में 7 सितंबर को मुस्लिम महिलाओं को फ्री में बुर्के बांटे। इतना ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र में इससे जुड़े बैनर और पोस्टर भी लगाए गए। इसके विजुअल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तस्वीरें वायरल हो गई। बुर्का बांटे जाने की बात पब्लिक होने के बाद सूबे में नई सियासी बहस छिड़ गई और नेताओं के बयान सामने आने लगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, शिंदे सेना को बुर्के में चुनाव लड़ना पड़ेगा, नहीं तो उनके चेहरे देखकर लोग जूते मारेंगे। मोदी बुर्का के खिलाफ जंग छेड़ते हैं और उनके गठबंधन के लोग अब बुर्का बांट रहे हैं। ये लोग ढोंगी हैं, चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस पर बीजेपी नेता आशीष शेलार का भी पलटवार हुआ है। उन्होंने कहा कि हर किसी को अपने चुनाव क्षेत्र में क्या बांटना है ये तय करने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। हम बुर्का बांटने के कार्यक्रम का समर्थन नहीं कर सकते। इधर कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने भी सवाल उठाते हुए कहा, बीजेपी गठबंधन के लोग मस्जिद में घुसकर लोगों को मारने की बात करते हैं, कॉलेज में हिजाब पर बैन लगाने की बात करते हैं, ट्रेन में मुसलमानों को मारते हैं, दरगाह पर हमला बोलते हैं। ये लोग बुर्का बांटकर क्या दिखाना चाहते हैं? ये लोग ढोंगी है। बुर्का बांटने को लेकर महाराष्ट्र में जो बवाल मचा है उसको लेकर शिंदे गुट भी यहां पर खामोशी अख्तियार कर लिया है। एकनाथ शिंदे की तरफ से अब तक इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यामिनी यादव ने कहा है कि वो सिर्फ अपने क्षेत्र में ऐसा कर रहे हैं। महाराष्ट्र फाइल्स में अब बात राहुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनके भारत विरोधी ताकतों के साथ मुलाकात और आरक्षण पर दिए बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 13 सितंबर को विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, लोगों को राहुल गांधी की आरक्षण विरोध मानसिकता के बारे में बताने के लिए प्रदर्शन करना जरूरी है। वहीं कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने बीजेपी पर फर्जी खबरें फैलाने और नौटंकी करने का आरोप लगाया। हाल ही में अमेरिका के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत जब एक निष्पक्ष जगह होगी तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में विचार करेगी। हालांकि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत फिलहाल अभी निष्पक्ष जगह नहीं बना है। वॉशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, लेकिन अब ये वापस मजबूती से लड़ रहा है। इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं राहुल गांधी के बयानों पर कांग्रेस भी अपना बचाव करती नजर आ रही है। राहुल गांधी का आरक्षण विरोधी टिप्पणी के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा बीजेपी ने की और छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र के आवास मंत्री अतुल सावे के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की। मुंबई में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी के दहिसर सीट से विधायक मनीषा चौधरी का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, कांग्रेस दिवंगत प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक आरक्षण का विरोध करते रहे हैं। अब राहुल गांधी का आरक्षण विरोधी रुख उजागर हो गया है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन और फर्जी खबरें फैलाने को लेकर कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी में कभी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा।
थोराट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा एक पोस्ट में लिखा, भाजपा नेता किसके लिए विरोध कर रहे हैं? उन्हें जानकारी को सत्यापित करने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती, लेकिन लोग उनके झूठे बयानों से प्रभावित नहीं होंगे। लोग जानते हैं कि यह भाजपा ही है जो संविधान विरोधी और आरक्षण विरोधी है। वैसे राहुल ने अमेरिका दौरे पर सिख समुदाय को लेकर भी टिप्पणी की थी, जिस पर विवाद हुआ था। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय के बीच इस बात की चिंता है कि उन्हें पगड़ी कड़ा पहनने की इजाजत मिलेगी या नहीं, क्या वो गुरुद्वारे जा पाएंगे। ये चिंता सिर्फ सिखों की नहीं बल्कि सभी धर्मों की है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने बुधवार को सोनिया गांधी के दिल्ली आवास के बाहर यानी 10 जनपद पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान बीजेपी नेता तरविंदर सिंह मारवा ने कथित तौर पर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी थी। बीजेपी नेता की इस धमकी के विरोध में शुक्रवार को नागपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी विरोध प्रदर्शन किया था और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ था। लेकिन राहुल गांधी हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो अक्सर जब भी देश से बाहर जाते हैं तो देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े नजर आते हैं और ये बड़ा सवाल है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। इधर महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का पेच फंसा हुआ है। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों में से उद्धव ठाकरे की पार्टी 21 से 22 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उद्धव गुट ने 21 सीटों पर तैयारी भी शुरू कर दी है। वहीं शरद पवार 7 सीटें चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के हिस्से में सिर्फ 8 सीटें रह जाती हैं, जिससे पार्टी नाराज है। और यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक मुंबई की अंधेरी वेस्ट, वर्सोवा, कुर्ला, अणुशक्ति नगर, दहिसर, घाटकोपर ईस्ट और घाटकोपर वेस्ट सीट शरद पवार ने मांगी है। महाविकास आघाड़ी में भले ही सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर अंदरूनी कलह मची हो, मारधाड़ मची हो, एक दूसरे के नेता यहां पर बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन गठबंधन के नेता लगातार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बाला साहब थोराट ने 12 सितंबर को एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था, एमवीए आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 180 से अधिक सीट पर जीत दर्ज करेगा। एमवीए में 125 सीट पर आम सहमति बन गई है और बाकी सीट को लेकर बातचीत जारी है। अब बाला साहब थोराट लाख दावे करें कि गठबंधन में सब कुछ ठीक है, लेकिन हकीकत बार बार सामने आ जाती है। वहीं उद्धव ठाकरे तो अब खुलकर कांग्रेस को धमकी दे रहे हैं कि वो मुंबई की 22 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन रहे या न रहे। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। महाविकास आघाड़ी की अब तक कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन हर बैठक बेनतीजा साबित हुई है। खबरों में आगे का रुख करते, चुनाव से पहले डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ा झटका लगा है। उनके गुट की एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री धर्मराव बाबा अतराम की बेटी भाग्यश्री अतराम ने शरद पवार गुट का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि अजित पवार ने भाग्यश्री को ऐसा करने से रोकने के लिए काफी कोशिशें की थी, लेकिन भाग्यश्री ने किसी की एक ना सुनी। इसके बाद सवाल उठने लगा है कि क्या अजित पवार अपने चाचा शरद पवार की पावर से घबरा गए हैं। भाग्यश्री का शरद पवार के साथ जाना अजित पवार की एनसीपी और एनडीए के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि शरद पवार भाग्यश्री को विधानसभा चुनाव में उन्हीं के पिता के सामने उतार सकते हैं। आपको बता दें कि धर्मराव बाबा अतराम अहेरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। शरद पवार के गुट से जुड़ने के बाद भाग्यश्री ने कहा कि जब मेरे पिता का नक्सलियों ने अपहरण किया था तब शरद पवार ने ही उनकी सेफ वापसी सुनिश्चित की थी। ये मेरा उनके प्रति आभार जताने का तरीका है। ये सब घटनाक्रम साफ इशारा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले राज्य की राजनीति में खेल होना तय है। वहीं अजित पवार के पलटी मारने पर बीजेपी ने भी प्लान बी तैयार कर लिया है। अगर अजित पवार खेला करते हैं तो उनकी जगह छोटे दलों को एनडीए में शामिल किया जा सकता है, जिससे विपक्ष को नुकसान पहुंचाया जाएगा। वैसे अजित पवार एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं शाह के साथ मुलाकात पर भी उन्होंने यही भरोसा जताया है कि वो यहां पर महायुति के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। खबरों के आखिर में बात अखिलेश के बयान की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उनकी भाषा और आचरण बीजेपी को हरियाणा और महाराष्ट्र के आने वाले विधानसभा चुनावों में सत्ता से दूर कर सकता है। अखिलेश ने सीएम योगी की टिप्पणियों को अमर्यादित और अलोकतांत्रिक बताते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतंत्र, कानून और संविधान के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं मानती। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, जिससे लोकतंत्र और लोकलाज की परंपराओं को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने सीएम योगी की भाषा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये किस तरह की भाषा है और ये समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
आपको बता दें कि अखिलेश यादव सीएम योगी पर लगातार हमलावर हैं। गुरुवार को भी उन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिस पर यूपी की सियासत में तहलका मच गया था। एक के बाद एक योगी सरकार के तमाम मंत्री उन पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। अब महाराष्ट्र को लेकर अखिलेश का जो बयान सामने आया है उस पर बीजेपी क्या पलटवार करती है वो भी देखना होगा। महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।